और खुशामदीद कहूंगी मैं आपको अपने 10वें 11वें साल के पहले शो में. सहर इससे पहले जो है आपके 7 एनिवर्सरी की इब्तिदा कर चुकी हैं. एंड नाउ हैव जॉइंड इन. थैंक यू वेरी मच सर फॉर कंट्रोलिंग द पैनल and bringing such a special guest for anniversary in the studio. Well, ladies and gentlemen, मेरे साथ है सना हुमायूं और एक और छोटा सा गेस्ट है मेरे साथ जो है सैफ. Yes. और हम तीनों यहाँ 11th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. Happy anniversary to you too. Absolutely. Actually, happy anniversary to us. To us. And honestly, it's such a wonderful organization that we're working for. Yes. मैं तो खैर सना तो of course, you know, Pioneer IRJs में से हैं. Yeah. And I've been here around since 5 years. Grateful क्योंकि वो क्या कहते हैं ना कि रिश्ता चाहे जाती हो या फिर प्रोफेशनल हो, डेफिनेटली वो जो मियाद होती है, द टेन्योर ऑफ द रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मैटर करता है. Absolutely. तो और ये 10 साल का रिश्ता जो हमारा मेरा फिल्म के साथ बना है और बाकी तमाम टीम के साथ जो बना है, आई रियली चेरिश दिस. और अब तो ऐसे लगता है कि ये दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ है ना. एब्सोल्युटली. वी कांट डू विदाउट इट ऑन ईद्स, वी कांट डू विदाउट इट ऑन लाइक यू नो ओकेजन्स लाइक दिस. और 14 अगस्त को भी हमें यहाँ मौजूद रहना होता है. न्यू ईयर पे भी हम यहाँ होते हैं, ईदों पर भी हम यहाँ होते हैं. और इसके जरिए जो हमारे जो फैंस हैं उनके साथ जो हमारा फैमिली मेंबर की तरह एक रिश्ता बना है, बिल्कुल वो बहुत अच्छा है. तो डेफिनेटली हैप्पी एनिवर्सरी टू मी एज वेल. स्लो जैम्स को भी 11 साल हो गए. मेरा एफएम को मुझे मेरा एफएम के साथ 11 साल हो गए. एंड डेफिनेटली हमारे तमाम टीम मेंबर्स लाहौर कराची के जो टीम मेंबर्स हैं जिनसे हमारी फिजिकली मुलाकात नहीं होती, बिल्कुल उनको भी मुबारकबाद. और सुनने वालों को भी मुबारकबाद कि आपका और हमारा रिश्ता जो है वो अपने 11वें साल के इख्तिताम पर पहुंच चुका है. और अब हम 12वें एंटर हो गया है, साल की इब्तिदा कर रहे हैं. वंडरफुल. ऑलराइट. फीडबैक आपको मिल रहा होगा. ओके, लेट मी शो यू माय वेरी स्पेशल गेस्ट. हमारा जो ये गेस्ट है ये बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड हो गया. उसने सोचा कि हम दोनों बात कर रहे हैं तो फिर ये कैसे चुप रहे. हेलो हेलो करें आप. हाय करें. हाय करें सबको. यस, ही इज सैफ एंड ही इज विद अस, accompanying us in the show. और ये हैं हमारी प्यारी सहर. अस्सलाम वालेकुम. Once again, how are you all? अच्छा, ये इंस्टा फैम है. ये इंस्टा फैम है. ये इंस्टा फैम है. All right, wonderful. So all of you joining us on Insta, a very warm welcome. Yes. So let's begin our show. हाँ जी, absolutely. तो हम बेसिकली पहले बात कर रहे थे आपके आने से पहले सना अबाउट यू नो द क्रू. Okay. तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें यू कैन कॉल अस ऑन 02111 मेरा FM और यू कैन सेंड अ मैसेज टू अस. और हमें आप चलें अब आप क्वेश्चन में ट्विस्ट लाते हैं. मैंने 4 आरजेस का नाम पूछा था. चलें नाउ मैं बताऊं. इट्स ऑल योर्स. ना द क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं अब. हाँ, मैं ये कहती हूँ कि 4 शोज के नाम बताएं. मेरा फिल्म के 4 अपने फेवरेट शोज के नाम बताएं जो आप रेगुलर सुनते हैं. और डेफिनेटली उनके जब आपका फेवरेट शो है तो आरजेस भी आपको पता होंगे कि कौन होंगे. बिल्कुल. तो थोड़ा सा टफ करते हैं. बिल्कुल ठीक है. तो द नंबर टू कॉल इन इज 02111637236. और मेरे ख्याल से इस ब्रेक के बाद हम आए और कॉल ऑन एयर करें. बिल्कुल, है ना. और साथ ही आप हमें 4471 पे मैसेज करके भी अपने 4 फेवरेट शोज के नाम बता सकते हैं. वेल, लेट्स क्विकली हेड टुवर्ड्स दिस कमर्शियल ब्रेक. वापस आ रहे हैं हम थोड़ी देर में. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, people noticing moles on Insta. They are calling pimple. I have no pimples on my face. I'm flawless skin है सना की. से जिसको लगा वो पिंपल है, it's not a pimple, it's a mole. It's a beauty mole actually. Oh yeah, of course. It's called a beauty mole because it's on the cheek. If your mole on your cheek, it's a sign of the beauty that nature gives me. बिल्कुल. Hi Darakshi, how are you? Friends are joining on Insta. मुझे भी दिया था नेचर ने, लेकिन वो मेकअप में मैंने छुपा लिया है. Well, ladies and gentlemen, welcome back once again. और ये एक बहुत स्पेशल ट्रांसमिशन है. एक और एक हुए 11 रहे सलामत साथ हमारा. How interesting. Well, ladies and gentlemen, हम 11वीं सालगिरह मना रहे हैं और ऑफ कोर्स हमारे साथ आप सब भी मना रहे हैं. कॉल आप हमें कर सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टा पे भी लाइव. सना इज हियर. और सना, व्हाट डू यू हैव टू से?
आई हैव टू से कि यार जिंदगी जो है ना वो रिश्तों को वक्त देना चाहिए. चाहे रिश्ता आपका जाती हो, अपनी जात से हो, या फिर आपका प्रोफेशनल रिश्ता हो, रिश्ते हो, इंसान हो, वक्त दरकार होता है. आपको ऐसा लगता है कि अभी तो लोग अपने आप को भी वक्त नहीं दे पा रहे हैं, जो क्वालिटी टाइम है, स्पैन ऑफ अटेंशन हमारा कम हो गया ना सर. हाँ, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया की वजह से हमें, या रिमोट कंट्रोल्स आने की वजह से द लाइफ हमें लगता है कि लाइफ हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए. या मैं तो कहती हूँ कि शायद जो डेली हमारा एवरीडे लिविंग है, शायद उसमें भी इतनी कॉम्प्लिकेशंस, इतनी फ्रस्ट्रेशंस, हमने अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के बजाय कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है. और हम चाहते हैं कि आसानी सिर्फ हमारी अपनी जात के लिए हो, हम दूसरों की आसानियों के लिए नहीं करते. और पता है जिंदगी की सबसे बड़ी मिथ क्या है जी, जब आप अपने लिए जिंदगी आसान करते हैं ना, तो उसमें सिर्फ एक सोच मकसद की तरह ये डालनी होती है कि आपके इस काम की वजह से किसी दूसरे का भी भला हो जाए. बिल्कुल सही बात है. The more you add a purpose in your daily routine or daily doings now, the more it becomes sacred, the more it becomes vibrant, the more it becomes lighter for you as well. And there's always a probability. Yes. लेकिन शायद लोग सोचते नहीं हैं. शायद is it कि ये वक्त बहुत तेज चल रहा है. I think शहर हमें जो bandwagon में restoring the faith in humanity, वो faith हमारा हिला है. तो वक्त ने हमें थोड़ी आजमाइशें सख्त दी हैं. मैं सारा कसूर लोगों का भी नहीं कहती हूँ. वक्त ने हमें बहुत मुश्किल आजमाइशों में डाला है, और ऐसी आजमाइशें कि वाकई हम वॉर जैसी कंडीशन में भी गए हैं. हम ऐसे सेल्फिशनेस हमने क्रिएट कर ली है, या हमने अपने आप को सिक्योर करने के लिए war within ourselves. So it's been like we have been handling since like the beginning. ये तो कभी खत्म नहीं हो सकता. लेकिन ये जो सोशल स्टेबिलिटी या सोशल सिक्योरिटी की वजह से हमारे अंदर एक वॉर आ गई है. हम हर वक्त एक अटेंटिव और हाइपर एक्टिविटी में रहते हैं. एक रेस में ना, हर वक्त एक रेस में. एग्जैक्टली. वो एक नेवर एंडिंग रन है. एंड समटाइम्स वी आर लाइक क्लूलेस कि हमें चाहिए, और हमें हर वक्त जल्दी है. और एक और चीज है, हर वक्त जल्दी वाकई है यार. मतलब आपने शो पे जाना है, फिर शो में आ जाएंगे, फिर शो खत्म करना है, फिर घर जाना है, फिर घर जाने की जल्दी है, फिर आपको घर में रहकर फिर अगले दिन की जल्दी है. हमारे अंदर वो ठहराव खत्म हो गया है. तो मैं जो सबसे ज्यादा वो मिस करती हूँ ना यार, वो फुर्सत के लम्हे है ना, वो खत्म हो गए. ही नहीं. इवन कि अब शो में भी आओ, ये मैसेजेस चेक करने हैं, इंस्टा लाइव जाना है, ये करना, वो करना है. पहले शो में आकर ऐसे लगता था 2 घंटे और मुझे कुछ नहीं करना है ना. और जब से सना आई है यहाँ, तो हम लिटरली हमने सेटअप में ही पूरा टाइम निकाल दिया है ना. लाइट एंड कैमरास एंड दिस एंड दैट. यू सी हाउ बिजी इज लाइफ. तो मुझे लगता है कि रिस्टोरेशन ऑफ ए ह्यूमैनिटी इज मच नीडेड इन दिस टाइम. ज्यादा मैं नहीं कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ आउट ऑफ द वे भी मत जाए किसी के लिए, क्योंकि पीपल डोंट टेक थिंग्स, पीपल टेक फ्री थिंग्स फॉर ग्रांटेड. एब्सोल्युटली. लेकिन एटलीस्ट जो अपने लिए कर रहे हैं ना, मैं कहती हूँ उसके अंदर आप ये कोशिश करें कि चलो अगर मैंने एक काम अपने लिए किया है, तो चलो वो किसी ना किसी तरीके से दूसरे के लिए फायदे. बिल्कुल. और पता है मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ एनालिसिस भी बहुत एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू, है ना. इसलिए क्योंकि एवरीवन इज राइट. मैं कभी कभी सोचती हूँ कि किसी भी डिस्कशन में, किसी भी हम डिबेट में है, एवरीवन इज राइट. यस. नो वन वांट्स टू. सहर बाबा जी बन गई है कि बाबा जी कहते हैं कि पुत्र जब तुम्हें हर कोई ठीक लगने लगे ना, तो तुम समझोगे तुम्हारे अंदर का बाबा जिंदा हो गया. तो सहर बाबा हमारे साथ है. सहर बाबा कौन? टोपी वाले ये रे टोपी वाले बाबा. सही, बिल्कुल. लुक हियर बेबी, लुक इन द कैमरा. और लेडीज एंड जेंटलमैन, साथ ही आपको भी बताते चलें कि हमने कहा था हम आपकी कॉल लेंगे, लेकिन हमारी एक्चुअली अपनी जो एक बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन थी, वो शायद बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी. हाँ जी सना, आपको कोई मैसेजेस क्या नाम? बिल्कुल, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं जो मैं बताती चलूं. चुडुर ने हमें ज्वाइन किया है, रक्षा ने ज्वाइन इन किया है. हाउ कैन आई पार्टिसिपेट? आप हमें कॉल कर सकते हैं 021-111-637-236, जिसका मतलब है 021-111 मेरा FM पर. इसके साथ साथ टूडर कह रहे हैं वेरी वेल सेड, किसी का भला हो जाए द मोर इट बिकम्स मीनिंगफुल. एग्जैक्टली. बिग फैन ऑफ योर सिंस देसी कुड़ियां. थैंक यू वेरी मच. अच्छा जी, सिमाब शरीफ ने भी हमें ज्वाइन इन किया है, अली ने ज्वाइन इन किया है,
आफू कह रहे हैं हाय जाने मन सना हाउ आर यू. वालेकुम अस्सलाम जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ जाने मन कहो ना क्या हुआ. गाने में इस्तेमाल होता है जाने मन, जानान, जाने जान. आई लाइक दीस काइंड ऑफ वर्ड्स. और बाय द वे ये इतने क्यूट हैं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम जानान नाम सुना था ना, तो वाकई वो शायद मैंने एक ही सुना था, उसके बाद मैंने सुना भी नहीं. बट रियली बिल्कुल. So are we taking calls? Johnnyman, are we taking calls? Yep. No, we're not taking calls. We've got just around 30 seconds. और फिर हम जाएंगे एक ब्रेक में. Okay. Do you want me to announce the number? Yes, sure. 021-111-637-236. आप हमें कॉल कर सकते हैं. Johnnyman Sana is here और Sahar is also here. और हम लोग यहाँ बैठे हैं. आपको बेसिकली गिफ्ट हैम्पर्स की हम अभी बात कर रहे थे. Yes. है ना. तो सना के जो फैंस हैं वो इस 11th बर्थडे पे सना के लिए गिफ्ट हैम्पर्स अनाउंस कर रहे हैं. मुश्किल में डाल दिया आपने मेरे फैंस को. अमेजिंग यार, दैट्स सो स्वीट. थैंक यू. जानेमन सना के जो फैंस हैं उनको हैट्स ऑफ. और आई एम श्योर you love her. Yeah, I'm sure कुछ. अच्छा, मुझे तो माशाल्लाह से वैसे भी गिफ्ट्स आते रहते हैं. कहीं ना कहीं फूल आ जाते हैं, इतर आ जाते हैं, चॉकलेट्स आ जाती हैं. So my fans are like very generous to me. They have been. चलिए जी, तो फिर लेट्स क्विकली हेड टुवर्ड्स दिस ब्रेक. वापस आएंगे. Okay. Yes. All right. Stay tuned. Welcome back, ladies and gentlemen. और सना जो है वो अभी कायदे आजम की बारे में हमें बता रही थी कि हाउ शी रिस्पेक्ट्स हिम. ऑफ कोर्स हमारे वी लव हिम. ऑफ कोर्स वी लव हिम. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वी विल ऑलवेज कंटिन्यू लविंग हिम. Oh yes. यू नो सिर्फ शायद एक उनका ही प्यार है इस पूरे हमारे मुल्क में जो जनरेशन का पाबंद ही नहीं है. Isn't that? बिल्कुल. कायदे आज़म इज द ओनली पर्सन टू जो जनरेशन टू जनरेशन हर जनरेशन के मोस्ट फेवरेट पर्सन, द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन. और वो क्या कहती है ना कि हजारों साल रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पर, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा हुआ कहते हैं. शेर की टांग वांग तो मैंने अच्छी खासी तोड़ दी है. लेकिन मतलब जो है इसका साफ यही है कि कायदे आजम जैसी रूहें, इकबाल जैसी रूहें इस दुनिया पर एहसान की तरह नाजिल की जाती हैं, जो कि पूरी इंसानियत और रहती दुनिया तक के इंसानों पर एक अपने एफर्ट से जो एहसान करके गए हैं. तो हम तो डेफिनेटली उनके कोई 1% या 0.0001% भी मेरे ख्याल से हमारे हिस्से में वो नेकियां अल्लाह ने नहीं रखी. लेकिन वो बड़े मैं कहती हूँ कि बड़े अजीम लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला ऐसे मकसद देकर दुनिया में भेजता है यार, कि नेशंस के सेवियर हैं. एग्जैक्टली. यू नो रिगार्डलेस कि उनकी अपनी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. And they have been through all kinds of test and trial what we are going through. ऐसा नहीं है कि उनको कोई स्पेशल लाइफ दी गई हो. Do we have a caller? Yeah. Okay. Oh, we had one. Sorry. Okay, 111-021-111-637-236. बिल्कुल नोमी ने जो है नंबर जो है वो लिख दिया है. अब आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए, कायदे आजम के लिए मैं चाहूंगी कि स्पेशल कोई मैसेज होना चाहिए. उनका आज 147th बर्थडे है और मेरा FM का 11th बर्थडे है और मेरा FM के स्लो जैम्स के हम सब के 11 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं. सहर को मेरे ख्याल से 5 साल हुए हैं अभी. लेकिन सहर इन 5 सालों में माशाल्लाह से मेरा FM का वो एक बुनियादी हिस्सा बन चुकी हैं और इतना इम्पोर्टेंट शो करती हैं. सीरियसली सहर, मैंने आपका शो सुना है लगाओ, और यू आर सच अ वाइब्रेंट एंड स्वीट वाइब्रेंस. Seriously, and I really lovely listening to you. You are a lovely listening. Really? Yeah, you are such a delight to your ears कि जब आप बंदा आपकी आवाज सुनता है तो वो ट्रैफिक का, वो शोर का, वो जो स्टक एक टाइम होता है, बंदा कहता है क्या करे और किस तरह से वो लम्हे गुजारे. तो आपकी आवाज उस ट्रैफिक जैम के में फंसे हुए लोगों के लिए, डिप्रेशन या टेंशन में जब आप घरों पर जा रहे होते हैं और ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं, शो देखो तुम. रॉक एंड रोल करती हैं सहर. और माशाल्लाह से मैं सहर के साथ साथ और भी तमाम अपने आरजेस जो हैं उनको भी कंग्रेट्स कहूंगी कि दे हैव बीन डूइंग वंडरफुल जॉब. सिलमीन जिस तरह से सुबह का आगाज करती हैं, फिर उसके बाद से अदील टेक ओवर करते हैं, फिर हमारे पास आयशा मलिक आ जाती हैं और फिर हमारे पास इसी तरह सहर आ जाती हैं और फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं साहिर आ जाते हैं, मानी आ जाते हैं और फिर मैं जो है वो दिन का अख्तिताम कर देती हूँ. सो इट्स अ वंडरफुल. दिल का या दिन का? दिन का. डू वी हैव समवन? हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? सहर जी, मैं नदीम बात कर रहा हूँ। है, इतना अच्छा लगा सहर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, आप सीनियर हैं जी, इसीलिए आपको इज्जत से बोला है। अब मुझे अच्छा नहीं लगा। अयाज साहब भी करते हैं और अमरीन हाला भी करती हैं बीच में। अच्छा, हाँ बिल्कुल जी। यस, कांग्रेचुलेशंस टू अयाज साहब। ये हम बाद में करेंगे, पहले जी नदीम साहब आप प्लीज। जी नदीम साहब। जी, हाँ जी, हम बहुत अच्छे हैं बिल्कुल। और आप मुझे पहले तो हम बात कर रहे थे कि अपने 4 फेवरेट आरजेस के नाम बताएं, सना और सहार के अलावा। हमें पता है हम फेवरेट हैं। सो कॉन्फिडेंस चेक करें। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी। फर्स्ट तो मेरे फेवरेट आरजे हैं अदील अजहर। बिल्कुल ठीक है। और उनके शो का नाम बताइए। वो मॉर्निंग ड्राइव टाइम। और उनके शो का टाइम बताइए। 7 से 9। वेरी गुड। 9 से। अच्छा, फिर उसके बाद सलमीन आ जाती है। अच्छा, हाँ, आई थिंक सो। 9 से 11। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, मेरी पसंदीदा जो आरजे हैं वो है साहिर। 8 से 9, सॉरी 10। 8 से 10 साहिर बिल्कुल ठीक है। और लास्ट के बाद जो है ना, उसके बाद मेरा पसंदीदा शो है आपका स्लो जैम। मैंने कहा भी था सना का नाम नहीं लेना है, लेकिन अब क्या करें ना, बेचारे उनके पास ऑप्शन ही नहीं है ना और कोई। अच्छा, सॉरी। नहीं, मैं समझती हूँ। बस अब आपके अल्फाज नहीं हम वापस ले रहे, आपने नाम ले लिया, बस ठीक है। बस सही है। आपको पता क्या, आपसे ना मेरी मुलाकात भी हुई है। मैं ब्लाइंड हूँ और दारुल सुकून में आपसे मेरी मुलाकात हुई। सना से जी, मेरी बिल्कुल। अच्छा, आप बात कर रहे हैं बहुत साल पहले की। ये 2013 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जबरदस्त। बिल्कुल। उस वक्त जो है ना, मैं वहाँ एज ए टीचर पढ़ाता था ब्लाइंड बच्चों को। लेकिन अब मेरी अपनी जॉब हो गई गवर्नमेंट जॉब स्कूल में। वो भी एज ए टीचर हुई। वंडरफुल, मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नदीम, अल्लाह आपको खुश रखे। कायदे आजम के लिए को खूबसूरत सा पैगाम भेजिए उनका आज 147th हैप्पी बर्थडे। और मैं चाहती हूँ कि आज कायदे आजम जो हैं वो आप लोगों की मोहब्बत को सेलिब्रेट करें, wherever he is celebrating in heavens। बिल्कुल। तो कायदे आजम के लिए मैं यही कहूँगा कि हमारे मुल्क की वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने शायद हमारे लिए, बल्कि यकीनन हमारे लिए एक ऐसा काम किया है कि अगर वो हमारे लिए पाकिस्तान ना बनाते तो शायद आज हम गुलामी में पड़े होते। तो उन्होंने एक मुल्क, आजाद मुल्क बनाकर आवाम को एक पहचान दी और एक जो है उनको इज्जत दी। बिल्कुल सही बात। That's so true। आपने बिल्कुल सही कहा, पहचान भी मिली, इज्जत भी मिली। बिल्कुल। और हम गुलामी, हम इमेजिन कर सकते हैं गुलामी? मैं तो बिल्कुल नहीं इमेजिन कर सकती। मुझे तो वो गुलाम बनाता तो मैं तो धज्जियां उड़ा देती। मैं तो फ्रीडम फाइटर होती अगर मैं उस टाइम पे होती ना। तो आई हैव बीन लाइक अ फ्रीडम फाइटर। कल मैं सोच रही थी कि शायद मैं भी अगर 1947 में होती ना तो शायद मैं भी झंडा लेके हमारी अपनी तहरीक होती जिसके लीडर मैं और सहर होते और आप सब लड़कियों को उसमें ज्वाइन इन करना पड़ता। मेरा तहरीक, या ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो अब मेरा होता, मेरा ही होता वो भी। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। और उम्मीद है कि आप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह निभा रहे हैं इस तरह निभाते रहेंगे। एंड आप हमें पसंद करते रहेंगे और हमें यूं ही सुनते रहेंगे क्योंकि अभी 11 साल कंप्लीट हुए हैं। मोर 11 years टू गो टू अस, इंशाल्लाह, डेफिनेटली। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल, ये थे नदीम साहब कराची से और ये हमें सुन रहे थे। काफ़ी तारीफ की इन्होंने, अपने शोज़ के फेवरेट नाम भी बताया बिकॉज ये जो इंस्टा फैम पे लोग हैं ये हमें सुन नहीं पा रहे थे। इसके अलावा कायदे आज़म के लिए उन्होंने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया कि कायदे आज़म ने हमें अपनी पहचान दी, हमें इज्जत दी डेफिनेटली, और गुलामी से जो हमें आज़ाद कराया कि जिसका हम बड़ा आजकल नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं आज़ादी का। वाकई दैट्स ट्रू। और सबसे बड़ी बात मैं भी ये सोच रही थी कि एक कहावत है कि अ बैड क्राफ्ट्समैन always blames the tools। तो अगर नदीम साहब इस चैलेंज के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं
2013 से, और शायद उससे भी पहले से। तो फिर हमारे पास तो कोई रीजन ही नहीं है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें तो अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हैट्स ऑफ टू यू। यस, और बाज दफा मैं कहती हूँ कि जब आपके पास शुक्र अदा करने को या आपके अंदर नाशुक्री पैदा हो रही हो ना, तो जरा अपने आप को आईने में देख के जो नेमतें अल्लाह ने आपको लगाई है ना, ये आपके सेंसेस, ये आपके टूल्स हैं. यू आर अ वाइजेस्ट टूल दैट गॉड हैज क्रिएटेड एंड यूज इट वाइजली. यूटिलाइज योरसेल्फ इन अ प्रोडक्टिव एंड मीनिंगफुल मैनर. एंड अगेन फॉर अदर्स एज वेल. एग्जैक्टली. अपने लिए तो सभी प्रोडक्टिव. अपने लिए तो यार यहाँ तो अपने लिए भी लोग नहीं होते ना. फजूल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को ड्रैग कर लेते हैं. तो हम लोगों का तो एक ही पैगाम होता है कि यार अपने लिए और कौम के लिए सब चीजें अच्छी करें. चले जी, सैफ ने हमारा जो लाइट वाला सिस्टम है वो कर दिया हमारी. और अब हम जल्दी से एक कमर्शियल ब्रेक में आपको ले जा रहे हैं. स्टे ट्यून्ड. दैट्स मथीरा विल नेरे आ. मैं समझी कि वो वाला है नरगस वाला. अच्छा, नरगस वो उसने भी, ओवरलोड ने भी गाया ना कोक स्टूडियो में, नेड़े आ. वो मेरा और रेजी का फेवरेट गाना. जब भी हम लोग इस तरह के इवेंट्स में एक साथ होते थे, वो गाना हमारा जरूर प्ले होता था इसमें. एंड वी हैव बीन डांसिंग इन द स्टूडियो. दिस इज मीशा शफी यू टॉपिक. नहीं, नेड़े आ ओवरलोड. फरहाद हुमायूं. अच्छा, उसने खुद गाया. एग्जैक्टली. रियली? चलिए ठीक है, वो भी आप सुनिएगा. आप मिला करिए भी सुनिए उसका. मिला कर. अच्छा, चले वो भी सुनेंगे. इसी के साथ अब जो है ये एनिवर्सरी स्पेशल 1 और 1 11 और का साल खत्म हुआ और हम 12वें साल में कल से जो हम शो स्टार्ट करेंगे वो 12वें साल का पहला शो होगा इंशाल्लाह. और इंशाल्लाह. और ये सफर बहुत खूबसूरत रहा मेरा 11 साल का जर्नी मेरा एफएम के साथ. इट हैज बीन सच अ ब्यूटीफुल मेमोरेबल जर्नी. मेरी जिंदगी का एक बहुत खास हिस्सा, मेरी जिंदगी का एक बहुत स्पेशल हिस्सा, जो रेडियो ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैंने अपनी जिंदगी का बहुत कीमती वक्त इस रेडियो को दिया. बहुत मोहब्बतें वसूल की, बहुत मोहब्बतें बांटी. इतना अच्छा टाइम, इतना बुरा टाइम जो रेडियो के साथ गुजारा. बाज दफा तो बात करने की भी लिए भी कुछ अल्फाज नहीं होते थे और फिर भी एक वक्त ऐसा होता था कि हम इस कुर्सी पे बैठे हुए ये सोच रहे होते थे कि यार आज क्या बात करें. बिल्कुल सही बात है. अच्छा, जैसे हम अभी कह रहे थे ना, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. तो हम ऑनेस्टली अपने प्यारों को कभी कभी हॉस्पिटल में भी छोड़ के यहाँ आए हैं. कभी कभी हम खुद हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ आए हैं. लेकिन ये शायद एक ऐसा एक बॉन्ड है विच गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर विद एवरी पासिंग सेकंड. जितना पुराना रिश्ता होता जाता है, मैं कहती हूँ वो कीमती होता, बहुत कीमती होता जाता है. तो दिस इज एन अमेजिंग जर्नी एंड ऑफ कोर्स एन अमेजिंग बिगिनिंग. वेल, मेरी तरफ से भी सबको खुदा हाफिज. बिल्कुल. और थैंक यू वेरी मच मेरा एफएम की तमाम तर टीम, स्पेशली अयाज साहब, who has been always a vital support to our journeys, to our creativity, and to this stronger bond that we have been creating. And we are going to make it more stronger. We are not stopping here. We are even continuing with the new keen and rigorous zeal and excitement. Thank you very much. आप लोग तमाम तर सुनने वाले यूं ही हमें सुनते रहें. कल एक नया हौसला होगा, कल फिर एक नए अहदो पैमा होंगे नए साल के. और अभी न्यू ईयर भी आने वाला है, तो वो भी हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे. न्यू ईयर पे हम अयाज को बेस्ट बॉस का एक अवार्ड भी देंगे. Honestly, Ayaz, you are one of the best bosses I've ever had. Exactly. I second Seher in this, and Nomi always has been a major support in my shows. Because वो जो काफी वाइब्रेंसी है ना मेरे शो की, none other than Nomi, this award goes to Noman. और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज. डेफिनेटली कल फिर आपसे रेगुलर स्लो जैम्स के 12 से 2 के टाइम पे मुलाकात होगी. सहर आपको 5 से 8 बजे. बिल्कुल. और मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज. हैप्पी 11th एनिवर्सरी once again. This is Mira FM 107.4.